गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन फर्स्ट ईयर्स। आपकी पीडिया की टॉपिक है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बहुत लो हो जाता है। लो मतलब कम हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग का कितना रहता है? न्यूबॉर्न का नॉर्मल टेम्परेचर हम 36 मान सकते हैं, ठीक है, 36 सेल्सियस। तो हम देखते हैं न्यूबॉर्न में 36 सेल्सियस से कम बॉडी टेम्परेचर का होना लो टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। या फिर हम इसको हाइपोथर्मिया के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है? डेथ को कॉज करता है, ठीक है। मतलब बच्चा जब अगर लो टेम्परेचर वाला हो जाता है, मीन बच्चे का टेम्परेचर लो हो जाता है, तो इसका डेथ का ये लीडिंग कॉज होता है। मतलब कि उस कंडीशन में बच्चा डेथ भी कर सकता है, ठीक ना। खासकर ये कब होता है? जब बेबी हमारा प्री मैच्योर रहता है, ठीक ना। प्री मैच्योर मतलब कि लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं? बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाना, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर एक्यूरेसी हम कितना मान सकते हैं? 36 सेल्सियस अबव, ठीक है। तो ये कब होता है? जब बेबी हमारा प्री मैच्योर होता है। और प्री मैच्योर का मतलब होता है LBW, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। प्री मैच्योर मतलब कि टाइम से पहले बेबी का हो जाना और इनमैच्योर होना है, ठीक है। तो समझ में आया, लो बर्थ वेट बेबी का टेम्परेचर कितना होता है? बहुत कम हो जाता है। और ये क्या करता है? डेथ को कॉज करता है, ठीक है। इसे हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट किलर मतलब कि ये कब हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता और बेबी डेथ कर सकता है, ठीक है। फिर इसका आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या देखते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर कितना? 36 टू 37 सेल्सियस, ठीक है। फिर इसमें आता है माइल्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है। माइल्ड हाइपोथर्मिया में हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर तो हमने जान लिया कि 36 टू 37 सेल्सियस हो सकता है। देन माइल्ड हाइपोथर्मिया मतलब हो सकता है कोल्ड स्ट्रेस, ठीक है। मतलब कि हमें नॉर्मल कोल्ड हो सकता है, हमें नहीं, सॉरी, बच्चों को, ठीक है। देन मॉडरेट हाइपोथर्मिया। मॉडरेट मतलब होता है कि बीच का, ठीक है। इसमें 32 टू 36 अबव हो सकता है। देन लास्ट वन आपका आता है सीवियर हाइपोथर्मिया, लेस देन 32 सेल्सियस। तो अगर सीवियर हाइपोथर्मिया हो गया तो बच्चा हमारा किसी भी कंडीशन में नहीं बच सकता है, ठीक है। फिर वो डेथ कर जाता है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसका कॉज क्या है? फर्स्ट वन आता है इनमेच्योर स्किन। मतलब कि बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका टेम्परेचर अगर लो रहता है तो बेबी को बहुत जल्दी जो का इन्वायरमेंट है वो अपने तरीके नहीं बना पाता है, ठीक है। और वैसे भी बेबी हमारा इनमैच्योर है, मतलब कि बेबी हमारा कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी LBW है। LBW मतलब लो बर्थ बेबी। तो वो अगर इनमैच्योर है तो उसके लंग्स इनमैच्योर होंगे, देन उसके जितने बॉडी पार्ट है वो सारे इनमैच्योर होंगे। तो उतनी अच्छी तरीके वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं जितनी तरीके मैच्योर बेबी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कॉज क्या है? इनमेच्योर स्किन। देन सेकंड कॉज आता है प्रीमेच्योर बेबी, जो टाइम से पहले बच्चा हो जाता है, ठीक ना। टाइम से पहले मतलब कि 37 वीक से पहले जब बेबी हमारा हो जाता है, जिसको हम प्रीमेच्योर बेबी के नाम से जानते हैं, या हम उसको प्रीटर्म लेबर के नाम से भी जानते हैं, या उसको हम मतलब ये भी बोल सकते हैं कि बेबी हमारा बहुत वीक है, मतलब कि लो बर्थ वेट बेबी हमारा है, ठीक है। तो समझ में आया मतलब कि हाइपोथर्मिया में क्या होता है? हाइपोथर्मिया में जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। और इसको हम बच्चों की डेथ के लिए बहुत मतलब इसको हम जैसे बच्चों की डेथ जब होती है तो इसको हम साइलेंट किलर का नाम देते हैं, या फिर हम जानते हैं कि अगर हाइपोथर्मिया हमारा सीवियर है तो हमारे बच्चा किसी भी कंडीशन में बच नहीं सकता है, ठीक ना। देन इसके साइन सिम्टम हम देखते हैं कि साइन सिम्टम क्या शो करता है जब ये हमें होता है। तो फर्स्ट सुनाता है आपका रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ। वैसे भी हमारा बच्चा LBW है, प्री मैच्योर है, तो उसके लंग्स जो होते हैं मैच्योर नहीं रहते हैं, इनमैच्योर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे बच्चा हमारा क्लियरली सांस नहीं होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे बच्चा हमारा क्लियरली सांस नहीं ले पा रहा, दिन वो तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो उसे माँ को अच्छी तरह पता होता है कि बेबी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या बेबी क्या हो रहा है,
मतलब कि ठीक से चिल्ला नहीं पा रहा, ठीक से क्राइंग नहीं कर पा रहा है, या सांस नहीं ले पा रहा है, या वो रो रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर आता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब होता है ब्लड शुगर का कम हो जाना, मतलब ब्लड शुगर जो होता है हमारा बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। फिर आता है एपनिया, ब्रीथिंग एबनॉर्मलिटी, मतलब कि बच्चे को बहुत घुटन हो रही है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, या फिर बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा और वो कंटिन्यूअस रोएगा, ठीक है। तो साइंटिफिक समझ में आया हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर का कम होना, ठीक है। फिर देखते हैं न्यूबॉर्न में टेम्परेचर लेने की साइट, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लेते हैं किसके थ्रू लेते हैं, थर्मामीटर के थ्रू, ठीक है। तो हम बच्चों में किस किस साइज से थर्मामीटर के थ्रू हम ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन आता है एक्जिला, ठीक है, एक्जिली जिसे हम बोलते हैं। मतलब कि एक्जिला सबसे कॉमनेस्ट मेथड होता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी और सेफ मेथड के साथ साथ एक्यूरेट मेथड होता है, ठीक है। सेफ मेथड क्यों होता है, क्योंकि एक्जिला में अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो वो हमारे अंदर तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि हम एक्जिला के थ्रू लेते हैं, ठीक है। देन अगर हम ओरल लेते हैं, इसीलिए बच्चों में हमें प्रॉपर जब भी थर्मामीटर का यूज करना चाहिए वो एक्जिला या रेक्टल के थ्रू ही करना चाहिए, ठीक है। ओरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बड़े होते हैं, हम इन्फेक्शन को थोड़ी देर के लिए सह ले सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं बहुत ही इनमेच्योर या वीक होते हैं, तो वो इन्फेक्शन को नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमेशा जब भी हमें टेम्परेचर लेना है बच्चे का तो किसके थ्रू लेना है, एक्जिला या रेक्टल के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं एक्जिला के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे कॉमनेस्ट मेथड होता है, क्योंकि ये सेफ के साथ साथ एक्यूरेट होता है, ठीक है। थर्मामीटर को एक्जिला में हम कितने मिनट तक रखते हैं, 3 मिनट तक रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि थर्मामीटर के थ्रू हमें बॉडी टेम्परेचर का पता चल जाता है। अगर कभी भी कोई आपसे इन फ्यूचर पूछता है कि बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट साइट कौन सी होती है थर्मामीटर की, ठीक है, तो आप इजली उन्हें बता सकते हैं एक्जिला या रेक्टल, ठीक है। फर्स्ट वन तो हम एक्जिला का नाम लेते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एक्जिला में हम कितने मिनट तक रखते हैं थर्मामीटर को, 3 मिनट तक, ठीक है। फिर आता है आपका रेक्टल। रेक्टल क्या होता है, इसका केवल सिक थर्म हाइपोथर्मिक नियोनेट में केयर बेबी टेम्परेचर लेने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब कि जब बच्चा थर्मिक होता है तो उस टाइम पे हम बेबी के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या आता है, थर्मामीटर को हम 3 मिनट तक थर्मामीटर को हम अगर टर्म बेबी है तो उसको 3 मिनट तक रखते हैं, ठीक है, तथा प्री टर्म में 2 सेंटीमीटर और 2 मिनट के लिए हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है इसका मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि फर्स्ट वन तो हम मैनेजमेंट में देखते हैं कि न्यूबॉर्न जो होता है उसको इंक्यूबेटर पे रख